हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन मंत्रा पे। पिछले क्लासेस में हम लोग जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के बारे में हम लोग जाने थे। आज हम लोग टाइप्स ऑफ रिएक्शन में थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के बारे में जानेंगे। तो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन का मतलब आप लोग समझ ही गए होंगे कि मोलर कंसंट्रेशन टर्म पे पावर 3 आएगा, यानी रेट ला एक्सप्रेशन लिखेंगे। उस रेट ला एक्सप्रेशन में मोलर कंसंट्रेशन टर्म पे जो पावर होगा वो ऐड करने पे अगर 3 आता है तो वो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन होगा। तो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन किसको कहेंगे? मान लो कि ए का 3 मोल ये रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना, तो ऐसे केस में क्या होगा? अगर इनिशियल कंसंट्रेशन ए है तो आफ्टर टाइम डी टी क्या होगा? कंसंट्रेशन ए माइनस एक्स हो जाएगा। तो रेट तो बचा हुआ कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा, है ना। जिस समय का रेट पूछ रहा है उस समय के कंसंट्रेशन पे रेट डिपेंड करेगा। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस डी एक्स बाई डी टी के इंटू ए माइनस एक्स पे पावर 3। यानी ये रेट ला एक्सप्रेशन में देख रहे हो कि कंसंट्रेशन टर्म पे पावर 3 है, तो इस रिएक्शन का ऑर्डर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, तो किसी भी रिएक्शन को थर्ड ऑर्डर कब कहेंगे? ए रिएक्शन इज थर्ड ऑर्डर इफ द रेट इज डिटरमाइंड बाय द वेरिएशन ऑफ 3 कंसंट्रेशन टर्म। अगर रेट जो है वो 3 कंसंट्रेशन टर्म के वेरिएशन पे डिपेंड कर रहा है तो वैसे केस में आप लोग का यानी रिएक्शन इज थर्ड ऑर्डर। कोई भी रिएक्शन थर्ड ऑर्डर तभी होगा जब रेट जो है वो किस चीज पर डिपेंड करे, है ना, मोलर कंसंट्रेशन टर्म पे पावर 3 हो और उस पर डिपेंड करे, तो वैसे केस में वो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन कहलाएगा। जैसे यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे हम एग्जाम्पल लिए हैं उसका जिसमें ऑर्डर मॉलिक्यूलिटी दोनों सेम होता है। तो इस केस में आप लोग देख रहे हो 2NO प्लस O2 मिलकर 2NO2 बना रहा है। इसका रेट ला एक्सप्रेशन अगर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस डी एक्स बाई डी टी के इंटू NO पे पावर 2 और O2 पे पावर 1। तो 2 और 1 3, इस केस में भी 2 1 3, इस केस में भी 2 1 3। तो ये सब थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है जिसमें ऑर्डर भी 3 है, मॉलिक्यूलिटी भी 3 है ना। तो अगर मान लो कि ए का 3 मोल है, वो उससे प्रोडक्ट बना रहा है, तो क्या हो जाएगा? माइनस डी एक्स बाई डी टी क्या हो जाएगा? के इंटू ए माइनस एक्स पे पावर 3। ठीक है, इसके तरह इसको सॉल्व करेंगे तो के का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1 बाई टी इंटू एक्स इंटू 2a माइनस एक्स बाई 2a स्क्वायर इंटू ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करने पे तो ये वैल्यू याद रखिएगा कि k का वैल्यू आ जाएगा 1 बाई टी इंटू एक्स इंटू 2a माइनस एक्स बाई 2a स्क्वायर इंटू ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इस पे आप लोग का न्यूमेरिकल्स बनेगा थर्ड ऑर्डर का। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर ले थर्ड ऑर्डर का, तो आप लोग क्या देख रहे हो? k का वैल्यू 1 बाई टी है, t इधर ले जाएंगे तो k नीचे आ जाएगा। तो t बराबर हो जाएगा 1 बाई के इंटू एक्स इंटू 2a माइनस एक्स बाई 2a स्क्वायर इंटू ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। k की जहां तक बात करें तो आप लोग देख रहे हो कि k का वैल्यू जो है वो कांस्टेंट नहीं होगा, कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। अगर कंसंट्रेशन चेंज होगा तो k का वैल्यू भी क्या होगा प्यारे बच्चों? चेंज होगा थर्ड ऑर्डर रिएक्शन में। k का वैल्यू सिर्फ एक ही जगह कांस्टेंट होता है ना, और वो है फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर में ही k का वैल्यू और हाफ लाइफ दोनों का दोनों कांस्टेंट होता है आप लोग का। बाकी सब ऑर्डर में k का वैल्यू कांस्टेंट नहीं रहेगा, ये ध्यान में रखिएगा। और टी हाफ भी कांस्टेंट नहीं होगा। ठीक है, इसी तरह से कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम लोग बात कर ले थर्ड ऑर्डर का। अगर मान लो कि अगर हम लोग बात कर रहे हैं यूनिट ऑफ k की, थर्ड ऑर्डर का k का यूनिट क्या हो जाएगा? तो 1 बाई कंसंट्रेशन पे पावर n माइनस 1 यानी 3 माइनस 1, है ना, इनटू टाइम इनवर्स। तो ये कितना हो जाएगा आप लोग का? तो 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, यानी 1 बाई कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन का मतलब मोलरिटी, मोलरिटी मतलब मोल पर लीटर पे पावर कितना आ जाएगा? 2 इंटू क्या हो जाएगा? टाइम इनवर्स। तो इसका मतलब ये हो जाएगा मोल ऊपर जाएगा तो मोल इनवर्स, इंटू 2 हो जाएगा तो मोल पे पावर -2, लीटर इनवर्स ऊपर जाएगा तो लीटर हो जाएगा लीटर स्क्वायर, इंटू क्या हो जाएगा आप लोग का? टाइम इनवर्स। ठीक है, यानी इसका यूनिट हो जाएगा मोल पे पावर -2 लीटर स्क्वायर और टाइम इनवर्स। अगर ये आ जाता है यूनिट के का तो समझ लेना प्यारे बच्चों कि वो कौन सा ऑर्डर होगा? वो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन होगा। ठीक है, अब जहां तक हम लोग हाफ लाइफ की अगर हम लोग बात कर ले, कैलकुलेशन ऑफ टी हाफ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन का, तो हम लोग देखे थे कि टाइम ऑफ कंप्लीशन का क्या आया था? टी बराबर क्या था आप लोग का? तो टी बराबर अभी पिछले आप लोग का टॉपिक में देखे थे, टी का वैल्यू कितना आया था? तो टी बराबर है 1 बाई के इंटू एक्स इंटू 2a माइनस एक्स बाई 2a स्क्वायर इंटू ए माइनस एक्स स्क्वायर। तो अगर हम इस वैल्यू को रखें तो टी बराबर क्या हो गया आप लोग का? 1 बाई के, है ना। यहाँ पे देखिए पिछले क्लासेस में हम लोग बताए थे, मतलब पिछले टॉपिक में हम लोग देखे थे
टी बराबर क्या है 1/k इंटू एक्स इंटू 2a माइनस एक्स बाई 2a स्क्वायर इंटू a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा आप लोग का, ये हम लोग लेके चलते हैं तो ये क्या हो जाएगा आप लोग का, टी बराबर क्या था 1/k, इधर क्या था x इंटू 2a माइनस एक्स बाई 2a स्क्वायर a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमारा आया था टाइम ऑफ कंप्लीशन का। तो अगर टी हाफ हो जाए, तो जब टी हाफ हो जाए है ना, तो ये क्या हो जाएगा 1/k, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा। तो t अगर आप लोग को पता है कि t अगर हो जाए हमारा क्या t हाफ, तो x कितना हो जाएगा ओरिजिनल का आधा यानी 0.5 है। a माइनस एक्स भी कितना हो जाएगा ओरिजिनल का आधा यानी ये भी हो जाएगा 0.5 है। तो अगर इस वैल्यू को अगर हम रख दे तो t हाफ बराबर हो जाएगा 1/k, x का वैल्यू हो गया हमारा क्या 0.5 है इंटू 2a माइनस एक्स यानी 2a में से 0.5 अगर हम लोग घटाएंगे तो ये आ जाएगा 1.5 है। अब बाई आप लोग का हो गया 2a स्क्वायर और a माइनस एक्स का वैल्यू कितना हो गया 0.5 का स्क्वायर है तो 0.5 इंटू 0.5 लिख सकते हैं हम लोग। तो ये क्या हो जाएगा 0.5 से 0.5 कैंसिल हो जाएगा और ये 0.5 से ये कैंसिल करेंगे तो ये कितना टाइम्स आ जाएगा 3 है ना, क्योंकि 0.5 इंटू 3 15 हो गया ना, 5 गुना 3 15। तो हमारा क्या हो जाएगा, तो हमारा टी हाफ का वैल्यू हो जाएगा आप लोग का है ना 1/k इंटू इधर कितना आ गया 3 है ना, अब बाई आप लोग का क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला हो गया किस चीज का, हाफ लाइफ पीरियड फॉर द थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। तो टी हाफ हो जाएगा 1/k इंटू 3/2a स्क्वायर। ठीक है, यानी अगर हम लोग बात करें तो इसका मतलब कि हाफ लाइफ पीरियड जो है वो कितना हो गया आप लोग का, इसको आगे कर दे तो हम लोग लिख सकते हैं कि 3/2 है ना, 3/2 है ना k 3/2 k a स्क्वायर। इस तरह से हम लोग को फॉर्मूला मिल जाएगा। ठीक है, कौन से ऑर्डर के लिए, थर्ड ऑर्डर के लिए। ठीक है, तो यहां से आराम से निकाल लेंगे। ये तो जान लो कि 3/2 कांस्टेंट है, k भी कांस्टेंट है, यानी यहां से रिलेशन निकल जाएगा कि टी हाफ जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, बोलो किसके, a स्क्वायर के। कौन से ऑर्डर के लिए, थर्ड ऑर्डर के लिए। तो यहां से हम लोग हाफ लाइफ पीरियड निकाल सकते हैं थर्ड ऑर्डर का, यहां से रिलेशन भी आ गया। तो अगर ग्राफ अगर हम लोग दिखाएं किसके किसके बीच का है ना, हाफ लाइफ और 1/a स्क्वायर का अगर ग्राफ ले तो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/a स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेकिन a स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब कंसंट्रेशन का स्क्वायर अगर बढ़ेगा तो टी हाफ घटेगा, यानी ज्यादा कंसंट्रेशन होगा तो हाफ लाइफ कम होगा, कम कंसंट्रेशन होगा तो हाफ लाइफ ज्यादा होगा। ठीक है, तो यहां से हम लोग का ये आ गया कौन से ऑर्डर का, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन का। ठीक है, इसी तरह से कंसंट्रेशन और टाइम ग्राफ अगर हम लोग देखें तो कंसंट्रेशन और टाइम ग्राफ कैसे आएगा आप लोग का, कंसंट्रेशन और टाइम ग्राफ अगर हम लोग देखें तो कंसंट्रेशन और टाइम ग्राफ अगर देखें तो वहां पे आप लोग क्या देख रहे थे, है ना, ये जो फॉर्मूला आया था आप लोग का, ये जो फॉर्मूला आया था आप लोग का, ये कंसंट्रेशन है, ये टाइम है आप लोग का, तो क्या हो जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा आप लोग का। यानी जैसे जैसे, यानी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि कंसंट्रेशन और टाइम ग्राफ का ग्राफ कैसा आएगा, अगर हम लोग ले ले 1/, है ना, a स्क्वायर, ये कंसंट्रेशन और टाइम, तो ये क्या आएगा आप लोग का, ये इस तरह से आएगा, है ना। यानी कहने का मेरा मतलब क्या है आप लोग का, कि आप लोग का ये जो है ये कौन सा ऑर्डर के लिए हो गया, थर्ड ऑर्डर के लिए, है ना। यानी टाइम जो है वो 1/a स्क्वायर के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, टाइम 1/a स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, a स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, हाफ लाइफ पीरियड भी आप लोग देख रहे थे, हाफ लाइफ पीरियड में टी हाफ और जो हम लोग ले रहे थे a स्क्वायर का वैल्यू तो इसी टाइप का आ रहा था आप लोग का। ये कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ हो गया। रेट और कंसंट्रेशन ग्राफ आप लोग का कैसा आएगा, तो हम लोग तो जानते हैं कि रेट कंसंट्रेशन पे पावर कितना देना होगा आप लोग का 3, तो रेट कंसंट्रेशन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कौन सा ऑर्डर हो गया आप लोग का, थर्ड ऑर्डर। तो आसानी से आप लोग थर्ड ऑर्डर रिएक्शन पहचान सकते हो प्यारे बच्चों, चाहे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से, चाहे के यूनिट से, या टी हाफ के वैल्यू से आप लोग आसानी से पहचान सकते हो। अब अगर मान लो कि किसी सवाल में आप लोग का हाफ लाइफ की मदद से ऑर्डर अगर पता करना हो तो कैसे पता करेंगे, तो आइए हम लोग देखते हैं
कि किस तरह से हाफ लाइफ की मदद से ऑर्डर पता करेंगे। अगर किसी क्वेश्चन में हाफ लाइफ और कंसंट्रेशन दिया हुआ और पूछे कि कौन सा ऑर्डर है, तो टू कैलकुलेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ टी हाफ, है ना, टी हाफ की मदद से यानी हाफ लाइफ की मदद से कैसे निकालेंगे। तो मान लो कि अलग अलग कंसंट्रेशन दिया हुआ है बच्चों, तो जैसे आप लोग तो एक रिलेशन जानते हो कि टी हाफ और कंसंट्रेशन में क्या रिलेशन है, तो टी हाफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, है ना, ए के, और इस पे पावर होगा बोलो क्या, n-1, ये रिलेशन होता है। अगर किसी का भी आप लोग हाफ लाइफ निकालना चाहते हो, नहीं पता है, तो ये फॉर्मूला याद रखोगे तो पता चल जाएगा। n ऑर्डर है, जीरो ऑर्डर के लिए n का वैल्यू 0 कर देना, -1 यानी टी हाफ ए का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। फर्स्ट ऑर्डर के लिए n का वैल्यू 1 कर देना, 1 - 1 0 हो जाएगा यानी टी हाफ कांस्टेंट हो जाएगा। सेकंड ऑर्डर के लिए n का वैल्यू 2, 2 - 1 कितना हो जाएगा, 1 यानी टी हाफ एक इनवर्सली प्रोपोर्शनल। थर्ड ऑर्डर के लिए n का वैल्यू 3 रखोगे, 3 - 1 कितना हो जाएगा, 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी हाफ ए स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो आसानी से हम लोग पता कर सकते हैं। तो क्या मान लो कि अलग अलग कंसंट्रेशन है, तो जैसे मान लो कि टी हाफ ए है, ठीक है, और टी हाफ ए है, और ये जो है इसका कंसंट्रेशन हम लोग मान लेते हैं A1, इस पे पावर n-1 होगा, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। और हमारा टी हाफ बी है ना, अलग कंसंट्रेशन के लिए यानी दूसरे कंसंट्रेशन के लिए, तो A1 कंसंट्रेशन के लिए हाफ लाइफ टी हाफ ए हम लोग कर दिए, और मान लो A2 कंसंट्रेशन के लिए, है ना, हम लोग क्या किए, उसी रिएक्शन के A2 कंसंट्रेशन के लिए उसका हाफ लाइफ टी हाफ भी मान लिए। इसको इक्वेशन नंबर कितना मान ले, 2 मान लेते हैं, ठीक है। अब दोनों को डिवाइड कर देते हैं, यानी 1/2। अगर डिवाइड कर दिए इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से, तो क्या हो जाएगा, तो ये हो गया हमारा टी हाफ ए बाई क्या हो गया, टी हाफ बी, है ना, और प्रोपोर्शनल के साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट लिखेंगे, कांस्टेंट कांस्टेंट कैंसिल हो जाएगा आप लोग का, है ना। तो ये बराबर क्या हो जाएगा आप लोग का, तो ये वाला क्या 1/a है, तो ये नीचे जाएगा और ये ऊपर आ जाएगा, यानी हो जाएगा A2/A1 पे पावर n-1, ठीक है। ये इस तरह से हम लोग को देखने को मिलेगा जब हम इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब जाहिर बात है दोनों तरफ अगर लॉग ले ले, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, प्यारे बच्चों, अगर दोनों तरफ लॉग ले ले, तो दोनों तरफ लॉग ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, बेस वैल्यू 10 के टर्म में लेंगे तो कांस्टेंट 2.303 दोनों तरफ आएगा, जिस कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोग का क्या हो जाएगा इक्वेशन, तो ये हो जाएगा आप लोग का log 10, है ना, टी हाफ ए बाई टी हाफ बी, ये बराबर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा log 10, है ना, A2, ये बेस वैल्यू 10 है, A2/A1 पे पावर n-1। ये और आगे बढ़े हम लोग, तो ये तो जानते हो log A पे पावर B है, तो log A पे पावर B क्या हो जाएगा, B log A हो जाएगा। तो इसको और आगे हम लोग बढ़े, तो ये क्या हो जाएगा log 10, है ना, टी हाफ ए बाई टी हाफ बी, ये बराबर क्या होगा, ये पावर आगे आ जाएगा, तो n-1, इधर हो जाएगा आप लोग का log 10 A2/A1, ठीक है। अब इसको अगर हम लोग करें n-1 का वैल्यू, तो इसको अगर तोड़ेंगे तो ये A/B है, तो log A/B क्या होता है, log A - log B, तो हम लोग लिख सकते हैं, है ना, क्या हो जाएगा log 10 टी हाफ ए माइनस आप लोग का क्या हो जाएगा log 10 टी हाफ बी, ये बराबर हो जाएगा n-1, और इधर हो जाएगा आप लोग का log 10, है ना, A2/A1, ठीक है, इस तरह से आएगा। अब इसको हम लोग n-1 का वैल्यू कितना हो जाएगा आप लोग का, तो n-1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो n-1 बराबर क्या हो जाएगा, तो ऊपर में आ गया आप लोग का log 10 टी हाफ ए माइनस log 10 टी हाफ बी, और ये क्या हो जाएगा, ये है आप लोग का, ये इनटू में है, तो ये इनटू में है तो डिवाइड में आ जाएगा, और ये क्या है आप लोग का log A2 - log A1 है, तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड में हम लोग का आ जाएगा log A2 - A1, उसको तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आप लोग का log 10 A2 log 10 क्या A1, ठीक है, इस तरह से निकालेंगे। अब n का वैल्यू निकालेंगे तो -1 को उस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, तो हम लोग लिख सकते हैं, और n बराबर क्या हो जाएगा, तो n बराबर हो गया आप लोग का log 10, है ना, टी हाफ ए माइनस log 10
T12B है ना बाई log 10 A2 माइनस log 10 A1, ठीक है। और माइनस उस तरफ जाएगा तो इधर क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा, n -1 उस तरफ ले जाएंगे तो +1, तो ये क्या हो जाएगा ये वाला ऊपर चला आएगा आप लोग का तो क्या हो जाएगा आप लोग का तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा आप लोग का, n का वैल्यू हो जाएगा log 10 T12A माइनस log 10 T12B है ना, और +1 है तो ये वाला उधर जाएगा आप लोग का, इधर हो जाएगा log 10 A2 माइनस log 10 A1, और इधर प्लस में यही चीज आ जाएगा ऊपर log 10 A2 माइनस log 10 A1, ठीक है। तो इस फार्मूला से हम लोग क्या n निकाल लेंगे, यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग देख लिए कि किस तरह से हम लोग को काम करना है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देखें कि यहाँ पे आप लोग का n का वैल्यू आया log 10 T12A माइनस log 10 T12B बाई log 10 A2 माइनस log 10 A1 +1 है, क्योंकि -1 उस तरफ जाएगा प्यारे बच्चों, तो वो +1 हो जाएगा, तो +1 हो जाएगा तो इस वैल्यू को हम लोग ऊपर ले जाएंगे और बाई इसी से डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा आप लोग का, ये इसी फॉर्म में आ जाएगा, यानी log 10 T12A माइनस log 10 T12B प्लस log 10 A2 माइनस log 10 A1 बाई log 10 A2 माइनस log 10 A1। तो आराम से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस फार्मूला पे हम लोग न्यूमेरिकल्स बना सकते हैं। अगर किसी क्वेश्चंस में अलग अलग आप लोग का दिया हुआ है और उसमें हाफ लाइफ अलग अलग है, कंसंट्रेशन अलग अलग है, और उसके मदद से अगर ऑर्डर पूछ दिया जाए तो आराम से हम लोग पता कर सकते हैं कि वो 0 ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है कि थर्ड ऑर्डर है। बस हम लोग को क्या चाहिए, हाफ लाइफ और 2 अलग अलग हाफ लाइफ चाहिए, कोई भी 2 अलग अलग हाफ लाइफ सेलेक्ट कर लेना, और उस जो हाफ लाइफ ए है वो A1 कंसंट्रेशन का है, हाफ लाइफ बी जो है वो A2 कंसंट्रेशन का है। तो कंसंट्रेशन यहाँ पे आप लोग का हाफ लाइफ को माइनस कर देना ए बी में से, कंसंट्रेशन को माइनस कर देना, बाई उसी घटे हुए कंसंट्रेशन से डिवाइड कर दोगे तो n का वैल्यू आ जाएगा, यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ जाएगा। तो आराम से आप लोग इस तरह से काम कर सकते हो। और इसी तरह का वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बने रहिए प्रिपरेशन मंत्रा के साथ। थैंक यू।